तो ये सबसे पहले जिस तरह हिस्ट्री हमने बताई है, अहमियत तो बहुत ज़्यादा है फैमिली डॉक्टर्स की। क्यों ज़रूरी है, ज़रा आवाम की आगाही के लिए अगर आप एक ओवरव्यू दे सकें। सबसे बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे है। जी हाँ। इसको 2010 में WHO और वोनका ने ये शुरू किया था। वोनका एक फैमिली डॉक्टर्स की आलमी तंजीम है और 2010-19 मई से ये हर साल ये मनाया जा रहा है जी। और ख़ास तौर पे इसकी ज़रूरत इसलिए है कि ये तस्लीम किया जाए कि फैमिली डॉक्टर का रोल जो है एक बड़ा रीढ़ की हड्डी की तरह वो है, जी हाँ। क्योंकि उसी ने आगे पेशेंट को ना डायग्नोज करना है, तशखीस करना है और प्रॉपर कंसल्टेंट के पास, स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करना है। बिल्कुल ठीक। तो जिधर तक वो कर सकता है उस टाइम तक करेगा, उसके बाद वो रेफ़र कर देगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि टर्शरी केयर पर आपका बोझ कम हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। वो जो फिल्टर होके पहुंचेंगे ना, वो जो फिल्टर उसका होके पहुंचेंगे। खास डॉक्टर साहब, आजकल जो तरीका है इलाज हमने शुरू किया हुआ है, हम सब ने अपना अपना एक डॉक्टर रखा हुआ होता है। कोई किसी के पास जा रहा है, कोई किसी के पास चाइल्ड, अगर बच्चों का मसला आ गया तो हम पीड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, मदर का कोई आ गया तो हम किसी और के पास जाते हैं, अपना कोई मसला है तो हम गायनी के पास जाते हैं। मतलब हर एक ने अपना अपना एक अलग डॉक्टर रखा हुआ है। तो क्या ये तरीका कार ठीक है, या एक फैमिली डॉक्टर के पास आपकी एक पूरी हिस्ट्री होना और उसी के पास बार बार जाना, ये ठीक है? फैमिली डॉक्टर एक होना चाहिए जो आप समझते हैं कि आपके नज़दीक है और आपके तमाम जो फैमिलीज़ के प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, उसकी और डिजीज़, बिल्कुल ठीक है। उसकी हिस्ट्री उसके पास होती है और उनको लेके वो फिर आगे चलते हैं। वो आसानी हो जाती है मरीज़ के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी। अच्छा, आप अपने मौजू की तरफ आ जाते हैं। हमारा मौजू बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब है यूरिक एसिड और बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल। तो इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं, जिसके इसकी शिकायत हो, वजूहात क्या होती हैं, फिर उसके इलाज की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो यूरिक एसिड जो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा आजकल लोगों में पाया जाता है और इसकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि कोई आपके अंगूठे में दर्द शुरू हो जाता है, सोजश शुरू हो जाती है। हाथ के, पाँव के या दोनों के? हाथ के भी हो सकता है, पाँव के ज़्यादा होते हैं। ओके। पाँव के अंगूठे में किसी एक में शुरू हो जाता है और हम बड़ी आसानी के साथ उसको तशखीस कर लेते हैं। मेरे पास एक हॉलैंड से प्लेयर था, वो आए सुबह सुबह तो कहते हैं डॉक्टर साहब आई हैव सम इंसेक्ट बाइट ऑन माई बिग टो। तो मैंने जब देखा, चेक किया, मैंने कहा नो, दिस इज नॉट इंसेक्ट बाइट, यू माइट हैव टेकन सम फूड एट सम होटल, दिस इज होटलिंग प्रॉब्लम। मीट खाते हैं ना, तो वो मीट खाने के बाद जो है ना यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल एक ही चीज़ें हैं? दोनों की सिम्टम्स भी एक ही होंगे? बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं जी। डिफरेंट होंगी। जो यूरिक एसिड है वो आपके प्रोटीन प्यूरिन्स के साथ बनते हैं। प्यूरिन्स जो होते हैं वो आपके प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है। तो आमतौर पर ये गुर्दे से ये एक्सक्रीट होती हैं जो यूरिक एसिड होता है। गुर्दे में कोई प्रॉब्लम हो तो यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो क्रॉनिक किडनी पेशेंट हैं उनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है। उसकी रीज़न ये है कि गुर्दे से वो यूरिक एसिड बाहर नहीं आ रहा होता, वो बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और वो फिर प्रॉब्लम पैदा करता है। मकसद है जोड़ों में दर्द, जिस्म में दर्द, पट्ठों में दर्द, ये सारी चीज़ें जो हैं। अच्छा, ये यूरिक एसिड की वजह से, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके पाँव का अंगूठा या हाथ का अंगूठा या कोई भी उंगली आपकी सुन्न हो जाएगी या दर्द करनी शुरू कर देगी। देखें, जो कोलेस्ट्रॉल है वो तो आपका जो समझें कि एथेरोस्क्लेरोसिस करेगा, इसको खून की चर्बी कह लें। अच्छा। इसके भी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उसमें HDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं। HDL इज़ ए गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL इज़ ए बैड कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड लाहौर में बहुत ज़्यादा है, गुजरांवाला के लोगों में बहुत ज़्यादा है ट्राइग्लिसराइड। अच्छा। क्योंकि ये पाए शाये निहारियाँ शियारियाँ जो चलती हैं ना, दिल्ली निहारी, बॉम्बे निहारी सारी, तो ये खाने से जो है ना कोलेस्ट्रॉल। थोड़ा सा अगर आप रहनुमाई करें कि आप ये बता रहे हैं कि गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से यूरिक एसिड होता है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं, और अगर कोई मुसलसल इसका इस्तेमाल करता है तो कितने अरसे तक फिर आपको अपने अंदर उसकी असरात नज़र आएंगे? देखें, प्रॉब्लम जो होती है ना वो पहले बॉडी के अंदर शुरू होती है, उसके बाद उसमें पैथोलॉजी शुरू होती है। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जो गोश्त खाता है उसका यूरिक एसिड। हाँ, अगर वो वर्कआउट करता है या उसका लाइफस्टाइल बाकी बेहतर है तो वो उसको कवर कर लेगा। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है, सब्जियां साथ ले रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो यूरिक एसिड जो है वो, अगर उसमें गुर्दे में प्रॉब्लम आ गई है तो वो तो आम बंदा जो गोश्त खाएगा थोड़ा बहुत, उससे वो भी डैमेज बढ़ जाएगा। तो इसके लिए कोई एज भी है कि इस एज का बंदा खाएगा तो उसके ऊपर ज़्यादा, उसके ऊपर असरअंदाज होगा? क्योंकि बड़ों को ही हम देखते हैं ज़्यादा यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है। देखें, इसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि फीमेल में
हम कहते हैं कि 6 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। अगर 6 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड का। ठीक है, यूरिक एसिड। और मर्दों में अगर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो फिर हम कहेंगे कि जी यूरिक एसिड बढ़ गया है, इसका इलाज करें। ओके। अच्छा, एक बड़ी ज़रूरी बात है, एक्यूट जो आपका यूरिक एसिड बढ़ता है ना, तो उसमें यूरिक एसिड निकालने वाली मेडिसिन नहीं देते, वो नुकसान करती हैं। अच्छा। उसमें सिंपल हम ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जैसे स्टीरॉयड है, NSAIDs हैं, कोई इस तरह की मेडिसिन, वो वाली नहीं देते जिसमें एलोप्यूरिनोल है, फेबॉक्सीस्टैट है, जो आमतौर पे यूज़ होती हैं, आपको पता है जो यूरिक एसिड के लिए मेडिसिन यूज़ होती हैं, वो हम एक्यूट कंडीशन में नहीं देते। ठीक है। वो देते हैं 1 महीने के बाद। शुरू में बॉडी उसके लिए तैयार हो जाए। हाँ, शुरू में हम उसको यूरिक एसिड जो इकट्ठा होता है वो बाहर निकाल लेते हैं गुर्दे के रस्ते, एलोप्यूरिनोल वगैरह दे के और दूसरी कोल्चिसिन दे के। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद आपने बाकी चीज़ें देनी है, फेबॉक्सीस्टैट है या एलोप्यूरिनोल है। ठीक है। और एक और चीज़ बड़ी लोगों में मिथ है, वो कहते हैं जी कि बड़ा गोश्त खाने से यूरिक एसिड होता है, और रेड मीट से उमूमी तौर पे ये कहा जाता है रेड मीट कि से होता है, वाइट मीट से नहीं और होता। फिश वगैरह से नहीं होता, हालांकि फिश से भी होता है। अच्छा। बल्कि बीन्स से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। ओके। देखें ना, प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स कितने, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक्सेस किसी चीज़ की होगी, आपका वर्कआउट और लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो वो बीन से भी हो सकता है, वो फिश से भी हो सकता देखें बात सुने, प्रोटीन्स आपने ज़हन में रखना है। एक एनिमल प्रोटीन्स होती हैं, एक वेजिटेबल प्रोटीन। ओके। तो दोनों प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट प्यूरिन्स हैं, यूरिक एसिड बढ़ता है। ओके। एनिमल प्रोटीन से ज़्यादा बढ़ता है, वेजिटल प्रोटीन। अच्छा डॉक्टर साहब, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल भी कोई चीज़ है या बस ऐसे मिथ ही है, और किन चीज़ों से ये बनता है? कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सा हम इजाफी तौर पे अंदर? गुड कोलेस्ट्रॉल जी HDL है। ठीक है। और HDL अच्छे है, हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि वो बॉडी के लिए और एथेरोस्क्लेरोसिस को बचाने में हेल्पफुल होता है। ओके। गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आमतौर पे हम कहते हैं कि बादाम खाएं या अखरोट खाएं या कोई इस किस्म की चीज़ें खाने से ना गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका बनता है। ठीक है। एक्सरसाइज करने से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अच्छा। आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना। इसी तरह सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है ना, वो हर बीमारी में फ़ायदेमंद है। बिल्कुल सही। चाहे वो यूरिक एसिड है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, उसमें जो है लाइफस्टाइल का पानी का। आजकल जो बच्चे भी हैं हमारे, वो भी ये कंप्लेन करते हैं कि वो ज़्यादा देर बैठे रहे हैं तो पाँव सुन्न हो गए हैं, पाँव पे चींटियाँ दौड़ रही हैं, हाथों पे चींटियाँ दौड़ रही हैं, एक ही साइड पर ज़्यादा देर लेटे रहे हैं तो वो बाजू सुन्न हो जाती है। तो क्या बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड का मसला हो सकता है, या फिर ये सिर्फ बड़ों के लिए है, बच्चों को ज़्यादा देर बैठे रहने से वैसे ही सुन्न हो जाती है? आमतौर पे बच्चों में कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड वगैरह नहीं होता चांस, लेकिन रेयर केसेस में आप कह सकते हैं कि बच्चों में हो जाता है। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे हों, मीट लवर हों, देखें तो क्या उनके अंदर हो सकती है? जो बच्चे जो वो फैटी टेंडेंसी उनमें होती है, तो वो तो डाइट की वजह से है ना, कि जो आप इस तरह के बर्गर वगैरह लेने या इस तरह की चीज़ें करने जिसमें आप कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन कम ले रहे हैं। अगर कैलोरीज ज़्यादा लेंगे तो वो जिस्म में मोटापा आ जाएगा, अगर प्रोटीन्स लेंगे तो वो मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जी मतवाज़न ग़िज़ा लें। मतवाज़न ग़िज़ा जो है उसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, उसमें आप किसी चीज़ को मना नहीं कर सकते। अच्छा, अमूमी तौर पे ये फॉरेन वेस्ट के अंदर और अमेरिका के अंदर दीगर ममालिक के अंदर ये रूटीन का हिस्सा है, क्योंकि मेडिकल फ्री है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो लोग चेक करवाते रहते हैं। किस एज के बाद आपको कम से कम साल के अंदर एक बार कम से कम अपना पूरा ये चेकअप करवाना चाहिए, ताकि पता चल जाए किस से फेज से गुजर रहे हैं आप, किन मसाइल से? ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो है ना, हर पेशेंट के लिए डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। हम फिक्स नहीं कर सकते कि जी, क्योंकि हमने देखा है यंग एज में भी हो गया शुरू, ये भी यंग एज में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया, शुगर भी होना शुरू हो गया अब तो, हार्ट अटैक भी हो रहे हैं 20 ईयर्स में जी, 20 ईयर में हार्ट अटैक जी, और यंग एज में आपका जो ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो हम ये कह नहीं सकते, ये जो फैमिली डॉक्टर है ये उसका काम है, ये वो देखे कि इस फैमिली में ये बीमारी चल रही है या इस पेशेंट में कुछ ऐसी सिम्टम्स आ रही हैं, तो सिम्टम्स के साथ फिर आप चेकअप करवा लें। लेकिन नॉर्मली हम कहते हैं कि 40 इयर्स के बाद ठीक है आप तक। अच्छा, ये कौन से टेस्ट हैं यूरिक एसिड की, कोलेस्ट्रॉल के? क्या कोई स्पेसिफिक नेम है इनका या आप सिंपल नाश्ते से पहले हम कहते हैं कि 10 आवर्स की फास्ट करके ना
10 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, ठीक है, ठीक है। और 10 घंटे के बाद आप लेबॉर्ट्री में चले जाएं, ठीक है, और उसका जो फास्टिंग होता है, लिपिड्स प्रोफाइल उसको कहते हैं, ओके, उसमें सारे आ जाते ये सब कुछ आ जाएगा। 10 सारा hours कुछ आ फास्टिंग जाएगा। के साथ। अच्छा, दूसरा हम कहते हैं कि जी चलें फास्टिंग ब्लड शुगर भी करवा लें, ओके, ठीक है, यूरिक एसिड करवा लें। अच्छा, एक और भी इस तरह की चीज़ें हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट लोगों टेस्ट में- हैं जो हमें हर एक को हमारे अपनी जिंदगी लोगों में करवाने अगर चाहिए। HB कम है तो हम कहते हैं कि आप ESR भी, आप HB भी करवाएं, TLC करवा लें, बिल्कुल सही। ठीक है ना। ये एक सिंपल ताकि अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए आप अपने मामूल के जो टेस्ट हैं वो तो करवाते रहें, साल बाद करवाएं, 1.5 साल के बाद करवाएं, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया Thank you so much, डॉक्टर डॉक्टर साहब। साहब हमारे साथ मौजूद थे।